छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमाने में चुनावी रण में उतर चुके हैं। इसी रण में अक्सर निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ छोटी मोटी बातें सामने आती रहती है, पर इस बार तो अंबिकापुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अनीश श्रीवास्तव ने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिया। निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है कि रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें बीती देर रात अपने कार्यालय में बुलाकर उन्हें उनका नामांकित चुनाव चिन्ह बदलने का दबाव बनाया है। वहीं रिटर्निंग अधिकारी का कहना है कि उन्होंने जो किया है मर्यादा पूर्वक संवैधानिक दायरे में रहते हुए किया है। प्रत्याशी जानकारी के अभाव में गलत आरोप लगा रहे हैं। मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। ये सही है कि अनिल श्रीवास्तव जी के द्वारा 3 सिंबल मांगे गए थे। एक उदीयमान सूर्य था, एक 2 पत्तियां और उन्होंने एक सिंबल और मांगा था, नारियल मांगा था। ये तीनों ही सिंबल राज्यों के लिए आरक्षित, राज्य स्तरीय जो पार्टी होती है उनके लिए आरक्षित जो सिंबल है उसकी लिस्ट में शामिल है। कोई भी निर्दलीय अभ्यर्थी राज्य स्तरीय पार्टी के लिए आरक्षित सिंबल को नहीं मांगा तो जा सकता है, उनके द्वारा भले मांगा गया है, परंतु नियमानुसार उनका आवंटित नहीं किया जा सकता। एक निर्दलीय अभ्यर्थी को जो फ्री सिंबल की लिस्ट है उसी में से आवंटित किया जा सकता है। चूंकि उनके द्वारा मांगे गए तीनों के तीनों सिंबल राज्य स्तरीय पार्टियों के लिए आरक्षित है और एक अभ्यर्थी अधिक से अधिक 3 सिंबल ही डिमांड कर सकता है, इसलिए वो तीनों सिंबल उन्हें आवंटित नहीं किए जा सके। इसके पश्चात जो फ्री सिंबल की सूची होती है, फ्री सिंबल की सूची में जो सबसे पहला सिंबल होता है वो अभ्यर्थी को क्रमानुसार आवंटित किया जाता है उसी नियम के अनुसार। क्योंकि हमने फ्री सिंबल में से अन्य किसी अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 या 2 की मांग नहीं की गई थी। क्रमांक 1 का सिंबल एयर कंडीशनर है, जो कि आप सूची में देख सकते हैं। सूची नोटिस बोर्ड में भी बाहर चस्पा की गई है। उसी नियमानुसार उस चिन्ह को उन्हें आवंटित किया गया। मैम, क्या त्रुटिवश उन्हें उदयमान ही नियमानुसार आवंटन किया गया है। पूरी सूची फाइनल रात को हुई है, आप जानकारी ले सकते हैं। पूरी सूची बनने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद ही निर्वाचन आयोग को सूची भेजी जाती है। ये सभी जानकारियां हमारे द्वारा रात को ही तैयार की गई है और उसके बाद ही इलेक्शन हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और मतपत्र छपाने के लिए टीम रवाना हुई है। तो जब तक लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती तब तक उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरी लिस्ट रात की हुई कॉपी नहीं दी गई है, आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो सूची है, इनफैक्ट हमने रात को 1:30 बजे हमने अपने निर्वाचन आयोग को सूची भेजी। तीनों राज्य में बैन है क्या? वो नियम है कि कोई भी ऐसा चिन्ह जो किसी भी अन्य राज्य की पार्टी के लिए आरक्षित है, यदि किसी अन्य कैंडिडेट जो कि किसी पार्टी का है यदि और उसके लिए कंसेशन मिलता तभी उस चिन्ह को उन्हें आवंटित किया जा सकता, अन्यथा नहीं। चूंकि ये निर्दलीय अभ्यर्थी है तो रिजर्व सिंबल तो आवंटित किए ही नहीं जा सकते। देखिए क्या है, मैं अनिल श्रीवास्तव अंबिकापुर से रोटी पार्टी अध्यक्ष हूँ। मेरे द्वारा एक पार्टी बनाया गया था जिसका नाम है रोटी पार्टी। मैंने अंबिकापुर विधानसभा से नाम निर्देशन फॉर्म जमा किया था, जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 31 तारीख को किया गया, जो सही पाया गया, विधि सम्मत पाया गया। और मेरे द्वारा चुनाव चिन्ह जो मांगा गया उसमें उगता सूरज, 2 पत्ती छाप और नारियल मांगा गया। और उगता सूरज किसी भी अभ्यर्थी ने नहीं भरा था और मुझे उगता सूरज कल शाम को 2 तारीख के शाम को निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवंटित कर दिया गया। सारे शासकीय दस्तावेज और पत्रकों पे मेरे हस्ताक्षर हैं, जो कर दिया गया। रात में क्या हुआ, इसी दरमियान 10:30 बजे के आसपास ये अंबिकापुर की रिटर्निंग अफसर पूजा बंसल जी ने अपने कर्मचारी केशव वर्मा जी से फ़ोन कराया और मुझसे कहवाया कि आपको मैडम बुला रही हैं। इसके बाद मैंने मैडम को फ़ोन लगाया। मैंने कहा आप मुझे बुला रही हैं? तो मैडम ने कहा कि आइए कुछ चर्चा करनी है। तो मैं लगभग 11:15 बजे रात को उनके ऑफिस में गया। वहाँ उनके साथ सभी कर्मचारी बैठे हुए थे और वहाँ पे जाने के पश्चात उन्होंने कहा कि आप ऐसा है कि ये जो उगता सूरज और 2 पत्ती और नारियल, ये मैं तीनों नहीं दूंगी और आप इसको बदलिए। मेरे द्वारा पूछे जाने पर कि कारण क्या है, उन्होंने कोई संतोषजनक इसका कारण नहीं बताया और बोला कि इसको आपको बदलना होगा और मैं जो दे रही हूँ चुनाव चिन्ह
उसको लीजिए और ये दस्तखत करिए। उन्होंने फॉर्मेट निकाला मुझको दस्तखत कराने के लिए। आपको क्या लगता है कि देखिए, चुनाव चिन्ह बदलने का मुख्य कारण है, यहाँ जो दो पार्टियां आपस लड़ रही हैं वो आपस में मिली हुई हैं, और ये चुनाव इनको क्या है, रोटी पार्टी से और मेरे से और चुनाव चिन्ह से, तीनों चीजों से इनको डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि राजनीति में कहीं वो पिछड़ न जाए, इसलिए वे मुझको परेशान करने के लिए, दबाव बनाए रखने के लिए, निर्वाचन रिटर्निंग अफसर पे दबाव बना के ताकतवर लोग, वो ये मेरा, जो कि उनको कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। अब आगे की आपको मेरी आगे की रणनीति है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके सबसे पहले अंबिकापुर का नामांकन रद्द कराऊंगा, अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करूंगा कि चुनाव में आगे मुझे क्या करना है।